क्लास 9 मैथ प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 4 है। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है। इसमें 500 चक्कर लगाते हैं। मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी ये सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल हमको लाना है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। व्यास को क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। ये कितना दिया है? 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्या हम निकाल लेते हैं। त्रिज्या कैसे निकलता है? डी का आधा होता है, 84/2 कर देते हैं। 2 से ये कट जाएगा 4 बार में और ये 2 बार में, मतलब 42 सेंटीमीटर आर मिल गया। और लंबाई को क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। ये 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो रोलर जो होता है, रोलर कुछ ऐसा होता है। तो ये घूमेगा केवल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब घुमाव वाला का केवल हमको चाहिए, इधर का नहीं चाहिए किनारे किनारे। और जब भी बेलन का ये किनारे वाला का हमको चाहिए रहता है तब हम बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं। लेकिन ये एक प्रकार का रोलर है, तो रोलर में कि इसका कोई काम नहीं होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से ही हम काम कर लेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h होता है। तो 2 के जगह 2 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर यहाँ पर हम निकाले 42 सेंटीमीटर और h यहाँ पर दिया है 120। तो 7 से ये कट जाएगा 6 बार में और ये सबको गुना कर लेते हैं। 2 को इसे 44 हो जाएगा और 6 गुना 120। तो 44 को 6 से पहले गुना करते हैं और इसको फिर 12 से गुना करते हैं। तो ये आया 3168। 3168 और एक ये जीरो था तो यहाँ पर हम लगा दिए। तो क्षेत्रफल यहाँ पर हमको मिल गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था। ठीक है, ये वाला आप रफ काम में कीजिएगा। तो यहाँ पर 500 चक्कर लगाने के लिए भी बोला है, तो 500 चक्कर का क्षेत्रफल। तो 500 चक्कर का क्षेत्रफल क्या होगा? 31680 को 500 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसको गुना करते हैं। 31680, जीरो को बाद में लिख देंगे, इसको 5 से गुना करते हैं। तो 8×5=40, जीरो हाथ में 6, 30, 34, 4 हाथ में 3, 5 3 8 और ये 15। तो ये हो जाएगा 15840 और ये 3 ठो जीरो, 1 2 3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से भागा करते हैं। तो लेकिन यहाँ 2 ठो सेंटीमीटर है, इसलिए हमको 100 और 100 मतलब 2 ठो 100 से भागा करना पड़ेगा। तो 2 ठो ये जीरो और 2 ठो ये जीरो कट जाएगा। तो 1584 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए और यही हो गया इसका आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मीटर और यहाँ पर सेंटीमीटर में है। रुपए की दर से खंबे की घुमावदार सतह को पेंट कराने की लागत ज्ञात कीजिए यदि इतना रुपया है। अगर चक्कर दिया रहे या कोई भी पैसा दिया रहे तो जो भी आंसर आता है लास्ट में उसको हम गुना कर देते हैं। ठीक है, तो बेलनाकार स्तंभ है तो बेलन बना लीजिए, ऐसा कुछ बेलन है। इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई h को बोलते हैं, 3.5 मीटर दिया हुआ है।
और यहाँ पर व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास दिया है 50 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या को आर बोलते हैं। तो 50 में 2 से भागा कर देंगे, 2 से ये कट जाएगा 25 बार में, मतलब 25 सेंटीमीटर हमको मिल जाएगा। तो पेंट कराना है, तो पेंट कराने के लिए लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो 2 के जगह 2 गुना, पाई के जगह 22/7। यहाँ गुना इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच कुछ नहीं, तो यहाँ पर गुना होता है। गुना आर यहाँ पर निकाले 25, और यहाँ पर h कितना है 3.5। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते क्योंकि ये मीटर में है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 2 अंक 100 से भागा करते हैं ना, तो ये मीटर बन गया। तो ये 2 अंक के बाद हम लगा सकते हैं, या इसी तरह आप रहने दीजिए। 25/100 लिख दिए, ये आर मिल गया। तो 25 से ये 4 बार में कट गया, 2 से ये 2 बार में कट गया, 2 से ये 11 बार में कट गया, 7 से ये 5 बार में कट गया। तो 11 को 5 से गुना करेंगे, ये वाला 11 बचा है और यहाँ 0.5 बचा है। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 5.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल हमको मिल गया। तो अब यहाँ पर पेंट कराने की लागत हमको निकालना है ना, तो यहाँ पर लिखिए पेंट कराने का लागत। तो यहाँ 5.5 है, इसको जो भी पैसा दिया है उससे गुना कर दीजिए। 12.50 है, तो यहाँ लिख दीजिए 12.50। तो गुना कर देते हैं, तो 6875 आया। ठीक है, तो और एक जीरो था तो यहाँ पर जीरो लगा दिए। अब गिनो पॉइंट कितना अंक के बाद है, ये 1 2, यहाँ पर 3, तो 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो 68.75 लिख सकते हैं, ये जीरो को हटा सकते हैं, पॉइंट के बाद जीरो नहीं भी रहता तो काम चलता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, और ये रुपया में आंसर हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 6 में। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है, यदि बेलन का आधार का त्रिज्या 0.7 मीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो जो दिया है उसको लिख देते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही दिया है, तो इसके नीचे हम लिख देते हैं 4.4। 2 के जगह 2, पाई का वैल्यू 22/7। आर यहाँ कितना दिया है 0.7, यहाँ व्यास नहीं दिया है कि हम फिर से आर निकालें, और एच नहीं दिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा। 7 से ये 7 कट गया, यहाँ पर इसको इससे गुना करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, और नीचे में 10, 44, और नीचे में ये 10 और गुना एच, यहाँ पर 4.4 है, पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ भी 10 हो जाएगा। तो देखिए 44/10, और ये वाला जो है ना बराबर का इधर आएगा ना तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब 10/44 हो जाएगा। और यहाँ पर एच, इससे ये कट गया एक बार में, इससे ही कट गया एक बार में, एक को एक से गुना करेंगे तो एक आएगा एच का वैल्यू, मतलब या एच बराबर 1 मीटर। यही हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और प्लेलिस्ट को आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में लगभग सारा चैप्टर कवर किया जा चुका है।